नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ कक्षा 9 की जो मनोहर की बुक है और चैप्टर 1G अभ्यास 1G के जो सवाल हैं उनको हम हल करवाने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्कूलों में मनोहर बुक चल रही है, इसलिए वहाँ की एक्सरसाइज को आज हमने उठा लिया है। इसके पहले IF हमने सब अपलोड कर दिया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। सवाल ये है कि सरल कीजिए और परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखना है। यानी सवाल जो है उनको सरल करना है, सरल, और जो भी रिजल्ट मिले, जो भी परिणाम मिले, उसका सरलतम रूप में लिखना है। तो सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है आपके पास? सवाल देखिए, ये सवाल है पहला। सवाल नंबर 1 ये है 3 और यहाँ पर आपको 5 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। और थोड़ी सा बड़ा लिख दें, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 लिखा है। 1 मिनट। 3 मूल में 5 लिखा है और यहाँ 2, और गुणा क्या है, फिर 2 है और मूल में 5 है और यहाँ पर 3 है। ये पहला सवाल है, इसको सरल करना है और सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब ये आपका जो मूल जो कंधे में बैठे है ना, अगर यहाँ पर जो कंधे में बैठा है और यहाँ पर जो कंधे में बैठा है, अर्थात जो मूल में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ये सेम है, दोनों अंक जो समान है, जैसे यहाँ पर मूल में कंधे में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको रूट बनाना है। क्या बनाना है? रूट बनाना है, ऐसे ऐसे, और जो मूल में लिखा है 5 लिख देना है। ठीक है। और देखिए 3 और 3 जो मूल के बाहर है, 3 और 2, 3 को 6 हो जाएगा, और जो अंदर है करणी के 2 4 6, बस ये कर देना है। यही आपका आंसर है। पहला सवाल सॉल्व। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है आपका इसी प्रकार का है। मूल में 3 है और अंदर 2 है, और गुणा है किसका है, यहाँ 3 है मूल में और यहाँ पर 4 है ये। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए देखिए, यहाँ भी वही प्रोसेस है आपका। यहाँ मूल में समान, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे ऐसे बना देंगे, और यहाँ पर जो 3 है इसी को 3 उठा करके रख देंगे, और जो अंदर आपके रूट के अंदर है 2 और 4, इनका हम गुणा कर देंगे। तो 2 चौको 8 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 की पावर 1/3, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2 3 गुणे 1/3, अर्थात यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तीसरा सवाल देखिए फटाफट। तो तीसरा सवाल आपका बहुत धांसू सवाल है। धांसू क्या, इसी प्रकार का है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल ये 6 है, यहाँ पर 6 है मूल में, और यहाँ पर लिखा हुआ 6 है, और इसी प्रकार यहाँ भी मूल में दे रखा 6, और यहाँ पर दे रखा आपको 12 ये। तो यहाँ भी देखिए मूल में 6, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 6 है। तो एक करड़ी बनाओ पूरा ऐसे, यहाँ 6 लिखो, और इसको लिख दो 12×72, और ये आपको उत्तर हो गया आंसर। कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार किया जाता है। कुछ सवाल यहाँ हार्ड है, उसको थोड़ा देखिएगा भी। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, आप देखिए चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है, अब थोड़ी गजब का सवाल है। यहाँ मूल में लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, और यहाँ दूसरा लिखा है मूल में 4 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है। तो यहाँ मूल में 2 है और यहाँ पर मूल में 4। तो पहले हम मूलों को बराबर करेंगे। जो कंधे में बैठे हैं भाई साहब, ये जो 2 और 4 है, ये दुख के राम है, चौको राम, इनको बराबर करेंगे।
तीन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसी को दोनों के मोल में रख देंगे। समझ में आया? चलिए तो देखिए क्या करेंगे, बाकी 6 और 3 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये हो गया 3 गुणे, यहाँ पर हो गया आपका 6, इतना हो गया। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना है, 4, तो हम यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ भी 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, और 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा। तो जितनी बार भाग जाए उसी को पावर के रूप में लिख देते हैं। तो हमने 2 का भाग दिया 4 में 2 बार जाएगा। ध्यान रखिए कि मैं आपको समझाने की दृष्टि से ऐसे बना दे रहा हूँ। इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, पावर 2 बना देंगे। और भी 4 का भाग हम इसमें देंगे, 4 में तो 1 बार जाएगा, तो 1 हम ऊपर लिख देंगे ऐसे। अब कुछ रह ही नहीं गया है, अब आपका हल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूल में लिखिए 4, और यहाँ 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल में है 4 और यहाँ पर 6 है। अब ये क्या हो जाएगा, एक कांडी बनाओ, यहाँ 4 लिखो, 9 चौक 36 लिखो। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब जब इतना हो गया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात 6 की पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/2। थोड़ी मैं एक बार चेक कर लूँ कुछ गलत तो नहीं यहाँ पर, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि सवाल आपका सही है या नहीं। 1 मिनट, 2 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, नहीं, 9 छक 54 होगा। देखिए बिल्कुल गलत यहाँ पर हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, तभी तो कह रहे हैं 9 छक 54 होता है, 9 छक का 54 होता है। बस हो गया, 9 छक 54 हो गया। तो अब यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, इसका भी कुछ नहीं होगा, बस खत्म। ये क्लियर हो गया? क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज लाइट नहीं है ना, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आइए आगे देखिए, 5वां सवाल देखते हैं क्या है। 5वां है, मूल में है 3 और यहाँ 2 लिखा है, गुणे यहाँ पर क्या, मूल में 6 है। कितना 6? बिल्कुल सही सवाल हम लिख रखे हैं पहले से ही। ये 3 मूल में 2, और यहाँ मूल में 3 है और अंदर 2 है, और साथ में 6 मूल में 9 है। ये सवाल है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए जो कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो करनी है उसको लिख दो आप ऐसे, अब यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर जो लिखा है उसको लिख दो ऐसे, बस इतना कर दो आप। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए चूंकि मूल में 3 है और यहाँ मूल में 6 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए इनके मूलों को बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। इन्हीं मूलों का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम होगा उसी एलसीएम को मूल में रख देंगे, कंधे पर रख देंगे। तो 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यही 6 लिख दो। ये अब इनके मूल बराबर हो चुके हैं। अब एक प्रोसेस और देखिए क्या है, इस मूल का इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसका हम इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का हम सब पावर लिख देंगे। 6 का भाग, इस 6 का भाग हम देंगे 6 में, तो 1 बार जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे। बस हो गया, सवाल आपका हल हो चुका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूल में 6 रहेगा, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर मूल में आपको 6 है और यहाँ पर 9 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मूल में 6 लिख देंगे और यहाँ 9 चौक 36 लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जब ये जाएगा खोलेंगे
तो 6 और यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 और 2 × 1/6 हो जाएगा। ये 6⁻1/3 हो जाएगा। क्लियर? अर्थात आंसर आपको क्या आ रहा है, घनमूल 6 का निकालना है। किसका निकालना है? घनमूल 6। ये आपको उत्तर हो गया भैया, मूल में 3 और अंदर 6। ये आपको उत्तर हो गया और 5वां सवाल कंप्लीट। अच्छे से देखिए, बिना झिझक के देखिए, जहां पर सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं उसको रोक करके देखिए, समझ कर देखिए। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर मिस किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और जो सवाल नहीं आते उस पर कमेंट भी करिए कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, कैसे क्या हो गया। अगर ऐसे देखेंगे रख देंगे तो कोई मतलब थोड़ा निकलेगा। आगे देखिए आप, यहाँ पर 6वां सवाल। 6वां सवाल क्या है भैया, मूल में 9 है और 18 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, मूल में 9 है और अंदर 18 है। ठीक, ये है, यहाँ पर मूल में 9 है और यहाँ 18 है। फिर आपको भाग देना है 6वें सवाल में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मूल में 9 है और यहाँ पर कितना है, 9। ये तो बहुत सिंपल है भाई, मूल में 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम भाग दे देंगे। डायरेक्टली एक कैडी बनाएंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, ऊपर 18 कर देंगे, नीचे 9। और ये आपका हो चुका भैया, क्या हो गया, 9 मूल में और यहाँ 2। बस यही आपको उत्तर है। अगला देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, 2/3 और इसके बाद 4 मूल में है और अंदर है आपका 5। फिर भागे आपका है 3/2 और अंदर है आपका 4 मूल में है और 6 है। ये तो फिर ये भी उसी प्रकार का है, जो यहाँ मूल में है यहाँ भी मूल में है। तो सिंपली कुछ नहीं करना भाई, क्या करेंगे, 2/3 लिखो और यहाँ लिखो 3/2 लिखो और इनको करनी बना करके 4 लिखो, 5/6 कर दो। अब ये ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा ऊपर और 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 9/4 और यहाँ पर हो जाएगा करनी 4, 5/6। यहाँ तक आपका आंसर हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल पर चल रहे हैं। चलिए, हमने 8वां सवाल लिख दिया है और ये सवाल है, इसमें 8वां सवाल क्या कह रहा है कि सरल कीजिए और जो भी परिणाम हो उसको सरलतम रूप में लिखना है। तो आइए सरलतम रूप में करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल अधिकतर, चाहे आप पुलिस की भर्ती में हो, चाहे किसी की भर्ती में हो, जो भी हाई स्कूल स्तर तक की आती हैं, चाहे चकबंदी लेखपाल हो, चाहे SSC में सवाल हो, इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन लेवल के सवाल होते हैं। यहाँ पर आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अगर आपको पकड़ नहीं मजबूत है तो फिर कैलकुलेशन करते रह जाएंगे आप। तो यहाँ देखिए इस सवाल को, तो यहाँ पर देखिए, अब जहाँ कुछ नहीं लिखा है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 है, इस जगह पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यानी तीनों जगह अलग अलग मूल में बैठे हुए। 2 बैठा है, 3 बैठा है और 4 बैठा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 लिख सकते हैं, आराम से 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये 1 मिनट भाई, ठीक है, हो गया। तो हमने क्या कहा था, जो लिखा है उसको उतार लो, लेकिन मूल को छोड़ करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम उतारेंगे। चलिए उतारते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 4। ये आपका हो गया। मूल में भी हम कुछ नहीं लिखे। अब लिखने जाएंगे, इसके बाद अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, 2 और 3 और 4 ये आपका मूल में बैठे हुए, कंधे में बैठे हुए, तो इन्हीं का एलसीएम लेंगे। किसका किसका,
2 का, 3 का और 4 का, 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो सीधे हम 12 लिखेंगे, 12 12 12। क्लियर हो गया। अब देखिए जब 12 हो गया तो अब हम वही काम करेंगे, 2 का इसमें भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 यहाँ लिख देंगे। 3 का भाग इसमें देंगे, 12 में 3 चौको 12, 4 यहाँ लिख देंगे। और 4 का भाग देंगे, 12 में 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया। अब इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्या कर देंगे, खोल देंगे सब। तो हम एक तो मूल बनाएंगे, ये यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। अब यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ 4 3 बार है ना, तो 4 गुणे 4 गुणे 4। सब हो गया, कुछ बचा तो नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ेंगे 2-2 भागों में। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार और लिखो इसको, यहाँ 12 करो तो 2 2 2 2 2 2, 6 बार हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 एक 4 हो गया, फिर 2 गुणे 2 दूसरा 4 हो गया, 2 गुणे 2 तीसरा 4 हो गया। और पता है यहाँ पर क्या बचा आपका, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका बच चुका है। अब चला देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ मूल में, 12 लिखा हुआ है। तो 12 ठे का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 आपका आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 2 बाहर हो गया और मूल में बचे हैं आपका 12, और अंदर क्या बचा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 बचा हुआ है। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 4, और ये जब आपका 12 इधर आएगा, कोष्टक हटेगा, कड़ी हटेगा, तो 1/12 हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 और 4 गुणे 1/12। अब यहाँ से कटेगा 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 और यहाँ 1/3 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2, और यहाँ बनाएंगे कड़ी, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 1 मिनट और अच्छे से बना दें, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 3, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल अच्छा लगा हो, तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए इसको देखिए फटाफट, आगे सवाल देखते हैं। चलिए नवा सवाल देखिए फटाफट। नवा सवाल हमने उतार दिया है, यहाँ पर भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए पहले सबका मूल बराबर करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। यहाँ लिखिए, यहाँ पर आप करिए 6, यहाँ पर 12 करिए और यहाँ पर निशान लगाइए भाग का। अब यहाँ पर बराबर करना है तो क्या करेंगे भाई, पता है यहाँ पर बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम पहले करड़ी बनाएंगे और 3 लिख देंगे, और यहाँ पर भी करड़ी बनाएंगे और 2 लिख देंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 2 हम लिख के दे रहे हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक है। अब तक 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ 2 3 6, यहाँ 3 पावर कर देंगे। इसी प्रकार 3 का 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 की पावर बना देंगे। अब हो गया, इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर आप 12 कर दीजिए, यहाँ भाग कर दीजिए, यहाँ पर इकट्ठा लिख सकते हैं आप 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 यानी 27, और यहाँ पर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब इनको भाग के तो इकट्ठा आप लिख दीजिए, ऐसे करके 6 कर दो, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे आप 27 गुणे 4।
यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 6 और यहाँ 3/27 और 3 × 3 3 9 27, तो 1/9 हो जाएगा। आप देखिए 1 का चाहे जितनी बार करो वही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 कर दो और यहाँ पर 9/9 की पावर 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर की वैल्यू तो आपका 1 ही आएगा, तो ऊपर 1 लिख दो। और नीचे क्या आएगा भैया, 9 की पावर 1/6 है, तो 9 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और 3 गुणे 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ भाग भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 अर्थात 1 और यहाँ 3 की पावर 1/2 अर्थात ये क्या हो गया, ये हो गया। देखिए 1 और यहाँ पर लिख देंगे √3। क्या यही उत्तर है? चेक करके बता सकते हैं आप लोग कि नहीं बता सकते? मैं एक बार पुनः इसको चेक करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर 3 की देखो 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 गलती हुआ, 3 की पावर 2 हो गए यहाँ पर ये। अब यहाँ 2 हो गया ना भैया, तो यहाँ 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 होगा। और जब 1/3 होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 और यहाँ 3, ये होगा आपका आंसर। चेक करिए, अब आपका सही। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं अक्षर नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? 1 मिनट, अब देखो, अब दिखाई दे रहा है। अब ठीक है। चलिए लास्ट सवाल, इस अभ्यास का लास्ट सवाल फटाफट देखिए। सवाल बहुत मजेदार सवाल है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर मूल में 2 है, यहाँ पर मूल में 5 है, यहाँ पर मूल में 10 है, सबका गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सब पहले हम उतार देंगे। उतारिए, यहाँ पर लिखिए 3, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 12 लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए 54, ये हो। अब देखिए इनके मूलों को बराबर करना है तो एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10, तो 2 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब सब सवाल आपका हल हो गया है। यहाँ पर 2 है, देखिए जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 2 लिखा होता है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 5 10, तो 5 लिख लेंगे। 5 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यहाँ पावर 2 बना लेंगे। 10 का भाग इसमें देंगे, 1 बार जाएगा, 1 लिख देंगे। अब सबके देखिए मूल बराबर हो गए हैं, तो हम इकट्ठा लिख लेंगे ऐसे। यहाँ 10 कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर 12 गुणे 12 लिख लेंगे। और यहाँ पर 54 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना लिख लेंगे। अब थोड़ी देखिए क्या करना है, 12 को 2-3 भागों में तोड़ना है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे 10, यहाँ 5 तो 3 है, 1 2 3 4 5, और 12 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, 12 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, और यहाँ पर 2 पहले से है, और यहाँ पर है 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब देखिए कुछ बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जरा चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 3 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा भैया, अंदर बचा आपको क्या, 4 बचा है, 4 बचा है और 2 बचा है। 4 4 और 2 बचा, बाकी सब बाहर आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 4 चौक 16, 16 दुनाई 32 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 32।
तो जब इसको हम 32 लिखेंगे भैया तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और मूल में 10, यहाँ 32 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और मूल में 10 तो है आपको, और 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको घटाएंगे करने को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और गुणे 2 की पावर 5, अब पावर हो जाएगा 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 गुणे 1/10। ये हो जाएगा आपका 3 और गुणे 2 की पावर 1/2। अब ये क्या है, √2 है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ √2। दैट इज योर आंसर। तो ये रहा आज आपका अभ्यास 1G मनोवरी किताब से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। देखिए ये वीडियो हमारी जो RCC चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में सब डाले गए हैं वीडियो। 9th की मैथ डाला गया है, और इंटर की केमिस्ट्री डाली गई है, और बायोलॉजी भी डाली जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। बस ये कि समय लग रहा है, क्योंकि हर एक मैटर को पढ़ाने के लिए समय चाहिए। और अभी हम काफ़ी एक महीने से डिस्टर्बेंस थे, डाल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज माहौल सही है तो हमने डाल दिया है। पहला ही वीडियो डाला है, कंटिन्यू कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, और अगले वीडियो के लिए आप जुड़िए, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम सब समझाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा चैनल है उसका नाम और.c.c, और काफ़ी आप लोगों ने रिस्पांस दिया, आपको काफ़ी हमारा आपने प्रोत्साहन किया है, इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। बस कंटिन्यू आप बने रहिए। अगर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, अगर आपने हमें 1 रुपये का सहयोग किया है तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका जीवन भर सहयोग करेंगे। यह हमारा आपका रहा वादा। तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किंतु ध्यान रहे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।